नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की, लोन की ईएमआई होगी सस्ती। आरबीआई गवर्नर संजय महलोत्रा ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है, जिससे लोन की ईएमआई कम होगी और बाजार में मनी फ्लो बढ़ेगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं महाभारत का संजय नहीं हूं जो भविष्य बता सकूं। 26 से 11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वूर राना आज भारत लाया जाएगा। आतंकी तहव्वूर राना को भारत लाने के लिए एनआईए की आईजी आशीष बत्रा के नेतृत्व की टीम में अमेरिका गई थी, जिसमें दिल्ली और मुंबई के जेलों में उसे पूछताछ की तैयारी चल रही है। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को किया याद। राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी का फोकस सिर्फ काम पर था, लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल को कांग्रेस की नींव बताया। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 84% तक बढ़ाया। अमेरिका द्वारा 104% टैरिफ की घोषणा के जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाया। यह कदम चीन की ओर से सख्त संदेश है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। केंद्र कैबिनेट ने जीरकपुर बाईपास और रेलवे लाइन दोहरीकरण को दी मंजूरी। कैबिनेट ने 1878 करोड़ की लागत से बनने वाले 19.2 किलोमीटर लंबे जीरकपुर बाईपास को मंजूरी दी है। साथ ही तिरुपति पाकला कटपट्टी रेलवे लाइन के दोहरीकरण और जल प्रबंधन योजना के आधुनिकीकरण को भी हरी झंडी मिली। नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को मंजूरी। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के सौदे को मंजूरी दी है, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस डील पर जल्द ही हस्ताक्षर होंगे। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लागू किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ पूरी तरह लागू कर दिया है, जिसका ऐलान उन्होंने 3 अप्रैल को किया था। व्यापार घाटे वाले देशों पर ज्यादा टैक्स लगाने की नीति के तहत यह कदम उठाया गया, जिस पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने किया नवकार महामंत्र का जाप, दिए 9 संकल्प। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र का जाप करते हुए विकसित भारत यानी विकास भी विरासत भी, उन्होंने पानी बचाने और पेड़ लगाने जैसे 9 संकल्पों पर जोर दिया है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी, लू का अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में लू का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, यूपी, गुजरात, पंजाब सहित कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की संभावना है। चीन के प्रस्तावित बांध पर तापिर गांव बोले, बना सकते हैं वाटर बम। भाजपा सांसद तापिर गांव ने चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना पर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चीन ने भविष्य में पानी छोड़ा तो अरुणाचल, असम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश तबाही झेल सकते हैं। सैफ अली खान पर हमले के मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर चाकू से हमले के मामले में बांद्रा कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी शरीफुल इस्लाम के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट, चाकू के टुकड़े और फिंगरप्रिंट जैसे कई ठोस सबूत चार्जशीट में मिले हैं। साबरमती आश्रम में बेहोश हुए पी चिदंबरम अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गर्मी और थकावट के चलते बेहोश हो गए। अस्पताल में भर्ती 79 वर्षीय नेता की हालत स्थिर है और बेटे कार्ति चिदंबरम ने बताया कि डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। दुर्लभ बीमारियों के लिए केंद्रीय मदद की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने का फैसला किया है। सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई 13 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। यौन हिंसा रोकने के लिए सोच में बदलाव जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा सिर्फ शहरों नहीं, गांवों में भी गंभीर समस्या है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव के साथ साथ शिक्षा से वंचित लोगों के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाए। डीडीएलजे को लंदन में मिला बड़ा सम्मान, लगेगी कांस्य प्रतिमा। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अब लंदन की लिसेस्टर स्क्वायर में कांस्य प्रतिमा के रूप में अमर हो गई है। 30 साल बाद यह सम्मान पाने वाली डीडीएलजे पहली भारतीय फिल्म बनी है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। विपक्ष ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर एनडीए सरकार पर मुस्लिमों को हाशिए पर लाने का आरोप लगाया है। इस बीच ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि यह अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा और अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा की जाएगी।
वक्फ संशोधन कानून पर महबूबा मुफ्ती का हमला। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा को वक्फ संशोधन कानून पर एक मत बताते हुए हमला बोला है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर किरण रिजिजू का रेड कारपेट स्वागत कर विभाजनकारी एजेंडे का समर्थन करने का आरोप लगाया। वक्फ बिल पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, लोगों की भावनाएं आहत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वक्फ बिल से राज्य की बड़ी आबादी को ठेस पहुंची है और आगे पार्टी इसका विरोध जारी रखेगी। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि आज वही लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने भाजपा के साथ मिलकर राज्य को नुकसान पहुंचाया। पीएम मोदी को रूस के विजय दिवस समारोह में न्योता। रूस ने पीएम मोदी को 9 मई को मॉस्को में होने वाले 80वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है। रूसी उप विदेश मंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय यात्रा की तैयारियां जारी है। राज्यपाल अब सीमा में बंधे एससी ने तमिलनाडु के 10 बिलों को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को विधानसभा से पास विधायकों पर तय समय में निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 विधायकों को वर्षों तक रोकना असंवैधानिक बताते हुए उन्हें स्वीकृत माना है। कुपवाड़ा में बड़ा हादसा टला। सेना ने 12 किलो आईईडी किया निष्क्रिय। उत्तरी कश्मीर के विलगाम में 2 राजपूत रेजिमेंट की टीम ने गश्त के दौरान 12 किलो वजनी आईईडी का पता लगाकर उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया है। ट्रंप की टैरिफ नीति पर बोले जयशंकर, साल के अंत तक बीटीए की योजना। अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इसका असर आंकना जल्दबाजी होगा। भारत ने अमेरिका के साथ साल के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बीटीए करने का रणनीति बनाया है। राइजिंग भारत समिट में वक्फ बिल पर बहस के बीच भड़के राजकुमार भाटी। न्यूज 18 समिट 2025 में वक्फ बिल पर बहस के दौरान सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शहजाद की एक टिप्पणी पर भाटी नाराज हो गए और गुस्से में काफी की मांग करते हुए दिखे और जिससे माहौल काफी गर्म हो चुका था। राहुल गांधी का आरोप, वक्फ संशोधन बिल संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पास किए जाने को संविधान और फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल एंटी रिलीजन है और हर समुदाय को देश में सम्मान मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर राहुल गांधी का ऐलान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर जातिगत जनगणना से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इसे हर हाल में पास कराएगी। उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने का संकल्प दोहराया और कहा कि तेलंगाना जैसा मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। बंद की ट्रांसशिपमेंट की सुविधा। भूटान म्यांमार से नहीं कर पाएगा व्यापार। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफर सुविधा वापस ले ली है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 8 अप्रैल को जारी सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई। तेलंगाना के भाजपा विधायक पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस को आपराधिक धमकी का मामला। तेलंगाना में भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मामला रामनवमी जुलूस पर टिप्पणी और नियमों के उल्लंघन का है। राजा पर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल और पुलिस को आपराधिक धमकी देने के आरोप भी लगे हैं। प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ने की पहल। पीएम मोदी बोले भारत में जैन धर्म की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की पहचान को सशक्त बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। इस अनमोल विरासत को सहेजने को लेकर हमारी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र के मंदिर नई संसद में भी हर ओर दिखाई देती है। कांग्रेस को घेरते हुए रविशंकर ने क्यों किया इंदिरा गांधी का जिक्र। भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज कांग्रेस पटेल से प्रेम दिखा रही है। कांग्रेस बताए उन्हें 41 वर्ष तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया। भाजपा मुख्यालय में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। कपिल शर्मा का नया लुक देखकर दंग रह गए फैंस। कॉमेडी किंग हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए तो उनका लुक काफी बदला हुआ था। कपिल शर्मा ने अपना वजन काफी कम कर लिया है। दर्शकों को द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर खूब गुदगुदाने वाले कपिल शर्मा का यह लुक देखकर फैंस दंग रह गए। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। भाजपा जेडीयू की हजारों कार्यकर्ताओं को सरकारी सिस्टम में किया एडजस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सत्ताधारी गठबंधन के प्रखंड स्तरीय नेताओं को सेट कर दिया है। सभी जिलों में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी में प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 13 सदस्य शामिल हैं।
शिक्षक शिक्षिका की ऑनलाइन हाजिरी कितनी सफल, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कहा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी टायर 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, इससे काफी सुधार हुआ है। पटना में बदला मौसम का मिजाज, मेघ गर्जन के साथ हो रही बूंदाबांदी। पटना में बुधवार को भीषण गर्मी से लोग दिन भर परेशान रहे, लेकिन शाम होते ही अचानक पटना में मौसम का मिजाज बदल गया। पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाने के बाद तेज हवा चलने लगी, उसके बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। तेजस्वी और मुकेश सहनी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चुनावी विवाद सामने आया है, जिसमें वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, उसके भाई संतोष सहनी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तेजस्वी और मुकेश सहनी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। खत्म करो राज्यपाल का पद, राजभवन बन गए हैं भाजपा कार्यालय। भाजपा राज्य सचिव यानी राम नरेश पांडे ने बुधवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजभवन भाजपा कार्यालय के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्यपाल के पद समाप्त करने की मांग करती रही है। खुद को सीएम फेस बता रहे तेजस्वी पर नीतीश के मंत्री की चुटकी। मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव की चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहकर वो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। 2025 में उनका अहंकार टूट जाएगा। जिस तरह दूध में पड़ी मक्खी को निकालकर फेंका जाता है, वैसे ही जनता फेंक रही है, तब भी सुधर नहीं रहे हैं। जेडीयू को शंकराचार्य, मठाधीश और मौलाना की जरूरत नहीं। सीएम नीतीश के करीबी नेता का बड़ा बयान। वक्फ से जुड़े नए कानूनी प्राविधानों को लेकर उठे विवाद के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारी पार्टी को शंकराचार्य, मठाधीश या मौलाना के समर्थन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को जनता के समर्थन की जरूरत है। सिर्फ इन महिलाओं को मिलेंगे अप्रैल महीने के 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सहायक निदेशक ने बताया कि मार्च माह तक बगैर आधार व बैंक खाते के लिंकेज के उक्त राशि भेजी गई है, लेकिन अप्रैल माह में उन्हीं लाभुकों को राशि भेजी जाएगी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक होंगे। झारखंड में 145 सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति। रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल पास होने के बाद झारखंड में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की संख्या सुर्खियों में है। राज्य में कुल 145 वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जिनमें से 29 हजारीबाग और 18 राजधानी रांची में है। हिंदू जनसंख्या असंतुलन को लेकर विहिप नेता मिलिंद परांडे ने जताई चिंता। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि ईसाई मशीनरियों द्वारा किए जा रहे अवैध मंतांतरण, मुस्लिम समाज के एक वर्ग द्वारा चलाए जा रहे लव जिहाद, म्यांमार और बांग्लादेश से हो रहे अवैध मुस्लिम घुसपैठ और हिंदुओं द्वारा कम बच्चा पैदा करने के कारण हिंदू जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों का बढ़ा 2% महंगाई भत्ता। 1 जनवरी से लागू होंगी बढ़ी दरें। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी है। महंगाई भत्ते को 55% करने का शासनादेश बुधवार को जारी हो गया है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट का किया रुख। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे के संबंध में अपने खिलाफ आगे की जांच के आदेश के खिलाफ बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। भाजपा सांसद बोली, चांद पर दाग हो सकता है लेकिन पीएम मोदी पर एक भी नहीं। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की प्रशंसा की और आरएसएस की विचारधारा को सराहा। कंगना ने कहा कि चांद पर दाग हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी दाग नहीं है। नितिन गडकरी से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने नितिन गडकरी से कई सड़कों की चौड़ीकरण और सुधारीकरण करवाने का आग्रह किया। अहमदाबाद में सीएम सुख्यू बोले, बूथ स्तर पर मजबूती और आक्रामक तेवरों से हो सकता है भाजपा मुकाबला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्यू ने अहमदाबाद में हिमाचल के विकास मॉडल की खूबियां गिनाई। इस दौरान उन्हें भाजपा से मुकाबला करने को आक्रामक तेवर अपनाने और बूथ स्तर पर पार्टी मजबूती का सुझाव भी दिया। सलमान खान की फिल्म का बुरा हाल। फिल्म सिकंदर ने सलमान खान और मेकर्स की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। दर्शकों के बीच इस फिल्म का क्रेज खत्म होने के कागार पर है। फिल्म सिकंदर ने 11वें दिन 88 लाख रुपए ही कमाए हैं।
सेंसर बोर्ड ने चला दी सनी देओल की जाट पर कैची। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई बदलाव करने को कहे, साथ ही कुछ सीन्स पर कट्स भी लगाए हैं। कई शब्दों को बदलाव और उनकी जगह हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लखनऊ पहुंची कनप्पा की टीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। अभिनेता विष्णु मांचू इन दिनों अपनी आगामी फिल्म यानी कनप्पा के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसी सिलसिले में आज अभिनेता लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। गेंदबाजी की खामियां दूर करने उतरेंगे गुजरात राजस्थान। गुजरात की तरफ से गेंदबाजी में अभी तक गेंदबाज मोहम्मद सिराज और स्पिनर आर साई किशोर ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। स्टार स्पिनर राशिद खान और अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की खराब फॉर्म उसके लिए चिंता का विषय है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अब ग्लेन मैक्सवेल पर लगा जुर्माना। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पर सीएसके के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं, मैक्सवेल में खाते में एक डीमेरिट अंक भी जोड़ा गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।